नमस्कार पेरेंट्स। पेरेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने सेंटर में काम कैसे करते हैं जब बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं, उनकी वेरियस क्वेरीज होती हैं जो पर्सनली आते हैं हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए, असेसमेंट के लिए। सो दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि अंदर कैसे करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। सो जस्ट वांट टू शो यू अ डे इन द सेंटर कैसे चलता है, what we follow, why we follow it, just clarifying that. क्योंकि we don't function like most therapy centers do. ज़्यादातर there are one-on-one sessions. We don't do one-on-one sessions. We do only group sessions. जब कोई नया बच्चा आता है और अगर वो बहुत हाइपर है, एग्रेसिव है, तो हाँ, कुछ समय के लिए फॉर अ फ्यू इनिशियल सेशंस उसको एक टीचर, एक बच्चा, ये असिस्ट मिलता है एक कमरे में, लेकिन धीरे धीरे वी ट्राई टू एसिमिलेट देम इन द ग्रुप। कोशिश यही होती है कि इनको जल्दी से जल्दी एक ग्रुप सेटिंग में बैठा सके। ये इसलिए किया जाता है, ये ग्रुप सेटिंग इसलिए देते हैं क्योंकि हर माँ का एम अल्टीमेटली ये होता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए। तो जब एक बच्चा वन ऑन वन सेशन में होता है तो वो अपने थेरेपिस्ट के साथ सब करता है, अपनी माँ के साथ घर में सब करता है। बट जब वो एक बड़े क्राउड में जाता है जहाँ एक क्लास में 20, 25, 30 बच्चे बैठे हैं, 2 टीचर है, इतना ओवर स्टिम्युलेशन है, तो वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो नहीं बैठता। सो वी ट्राई टू गिव देम दैट। आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्कूल में बैठे, तो आपको वो स्कूल सेटिंग का एटमॉस्फेयर उनको देना पड़ेगा, इसलिए देते हैं। और आप ग्रुप्स भी देखिए, ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि कोई 10 बच्चे बैठे हैं एक टीचर के साथ। ग्रुप का मतलब है 3 बच्चे बैठे हैं 2 टीचर के साथ। 3 बच्चे एक ग्रुप बना के बैठे हैं जमीन पे, एक टीचर सामने उनकी एक्सरसाइज, एक्टिविटी, जो भी असाइंड काम है वो करवा रही है। एक टीचर पीछे बैठी है जो वहां से असिस्ट कर रही है। बच्चे देखते नहीं है तो उनको चलो नीचे देखो, बच्चा हाथ आगे नहीं करता, चलो हाथ बढ़ाओ। तो एक टीचर पीछे से बच्चे को असिस्ट कर रही है और सामने से एक टीचर करवा रही है। तो जब हम ग्रुप बोलते हैं, दिस इज अ ग्रुप, देर आर 2 टीचर्स ऑन 3 स्टूडेंट्स, राइट। और ऐसे एक हॉल में ऐसे 4 ग्रुप्स चलते हैं। सो 2 छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, लेकिन वहां और बच्चे भी बैठे हैं। सो यू गेट अ लॉट ऑफ इनपुट। दूसरे कोई बच्चा सडनली गुस्सा हो गया, चिल्ला दिया, वो भी वो बच्चा देख रहा है और यूज टू हो रहा है। हम अपने बच्चे को एक कमरे में एक जगह पे बंद करके नहीं रख सकते। सो इन ऑर्डर टू गिव देम दैट सेटिंग, गिव देम दैट सेंसरी इनपुट, उन्हें ऐसे बैठाया जाता है। और जो टीचर भी होती है वो ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप की एक ही वही 2 टीचर्स पूरे 1.5 घंटे का सेशन लेगी, उनका भी रोटेशन होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा बस उस एक ही थेरेपिस्ट, एक ही टीचर के साथ काम कर पा रहा है, कोई और बैठ गया तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। उनका रोटेशन होता है। सो गिविंग देम चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज दे लव फिक्स्ड रूटीन्स, उनकी जगह चेंज होती है। आप उन्हें रोज एक ही जगह पे बैठाओगे, 1 महीने बाद आप बोलोगे जगह चेंज करो, उन्हें गुस्सा आ जाता है कि नहीं वहीं बैठना है। तो जगह चेंज होती है, राइट। और आप देखो कि बच्चे को जो ग्रुप करते हैं कि कौन से 3 बच्चे 4 बच्चे साथ में बैठेंगे, दैट इज डन आफ्टर असेसमेंट। एक इनिशियल जब कोई बच्चा आता है, स्ट्रेट थेरेपी के लिए नहीं आता। लॉट ऑफ पीपल जब कॉल करते हैं पूछते हैं आप क्यों असेसमेंट करते हैं, आप क्यों असेसमेंट का चार्ज लेते हैं। इसीलिए लेते हैं, हमने असेसमेंट कराया है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। हम इसलिए असेसमेंट लेते हैं ताकि मैं समझ सकूं कि आपका बच्चा कौन सा स्किल कर पा रहा है, कहाँ पे है, किस लेवल पे है, और उसके हिसाब से बच्चे का ग्रुप असाइन कर पाऊं, उसके हफ्ते के टास्क असाइन कर पाऊं। अदरवाइज लोगों की ये भी कंप्लेन होती है कि आप सब बच्चों को बोल दे कम एंड टेल मी कि मैम किसी का कोई भी लेवल हो से भी चीज कराते हैं। तो यू लेट अस असेस ना,
जब हम आपको बोलते हैं कि आप असेसमेंट करवाइए, यू पे द फीस फॉर दैट असेसमेंट, यू रिफ्यूज कि नहीं हमारे पास असेसमेंट है। ऐसे नहीं, इफ आई एम द वन हु हैज टू टीच, अगर मेरे को आपका प्लान फॉर्मुलेट करना है, आपका आईईपी बनाना है 1 हफ्ते का, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस लेवल पे है, उसके लिए मैं उसको असेस करूंगी। सो असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, राइट। और आप देखो सब कुछ असाइन्ड है, बच्चे के स्पीच के एक्सरसाइजेस, बच्चों को ग्रॉस मोटर, उनको फाइन मोटर, उनको वेरियस मसाजेस, ओरल हो, ईयर हो, बॉडी मसाज है, कंप्रेशंस है, सबका असाइन्ड काम चल रहा है। वो पूरा हफ्ते का आईईपी बन जाता है एंड देन दैट इज वेरी रिलीजियसली फॉलोड। उसमें एजुकेशनल भी करा रहे हैं, जो बच्चे बैठ पा रहे हैं, जो बच्चों के साथ एक रैपो आ गया है, उनको एजुकेशनल वर्कअप करा रहे हैं। एक अलग क्लास चल रही है उन बच्चों की जो अभी अक्टूबर नवंबर में 10वीं 12वीं के NIOS के एग्जाम्स के लिए बैठेंगे। सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग, पर वो कैसे करवाना है उसके लिए बच्चे का रेगुलर असेसमेंट, बच्चे का हमको वो असेसमेंट चाहिए, बच्चे को नहीं। जब अभी हमारे एग्जाम्स होंगे दिवाली के बाद, वो एग्जाम हमारे बच्चों के नहीं हैं, वो हमारे हैं, ताकि हम समझ पाए कि ओके यहां तक पहुंचा दिया बच्चे को, अब आगे कहाँ लेके जाना है, व्हाट नेक्स्ट। सो वी ट्राई टू गिव देम अ वेरी स्कूल लाइक सेटिंग, पीरियड्स की सेटिंग, की एक पीरियड, अब दूसरा पीरियड, अब तीसरा पीरियड, 1.5 घंटा है तो 3 पीरियड्स रोटेशन में होंगे। उसमें कुछ चीजें हैं जो बल्क ग्रुप में होंगी, कुछ हैं जो छोटे ग्रुप में होंगी, पढ़ाई है जो सिर्फ इंडिविजुअल 1-on-1 पे होगी, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है, राइट। सो वी वांट टू शो यू हाउ वी फंक्शन। इसके लिए आपके जो क्वेरीज आते हैं, डाउट्स आते हैं, उसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है। सो देखिए आप, एंड बेसिक एम है कि बच्चे को सोशल सेटिंग में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, किसी सोशल पार्टी में आराम से बच्चा अकोमोडेट हो जाए, ही इज नॉट सेंसरी वेरी ओवरवेल्म्ड, इस तरीके से काम किया जाता है। तो इसके लिए ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। गो थ्रू द वीडियो, देखिए। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज, सेंड अस योर फीडबैक, शेयर दिस वीडियो, like it, subscribe to our channel, and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu, Namaskar. This is a routine therapy session in the center where there are groups that are being conducted. There is usually three children. In some groups you'll even see 4 children. और आप देखोगे ज़्यादातर ग्रुप्स में 2 टीचर बैठी है, 3 बच्चों पे 2 टीचर है, एक जो सामने से करवा रही है और एक जो पीछे से असिस्ट कर रही है, राइट। और एक्टिविटीज़ आर एज पर देयर डेवलपमेंटल लेवल। ये जो ग्रुप्स बने हैं ये बच्चों को असेस करके, असेसमेंट करके फिर कौन से ग्रुप में उनको बैठाना है अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है, राइट। तो स्पीच की एक्सरसाइजेस चल रही है, एज यू कैन सी, ये पूरा एक्शन वर्ड्स की एक्सरसाइज चल रही है। यहाँ पे ये जो बच्चे नॉन वर्बल हैं उनको फाइन मोटर पे करा रहे हैं, जो बच्चा वर्बल है उसको फ्लैश कार्ड्स के थ्रू करा रहे हैं। 2 ब्लोइंग एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पे, राइट। दिस इज ट्रेनिंग इन ADLs, बच्चे को ADL में ट्रेन कर रहे हैं। These are kids who have just started, शुरू किया है। One of them is very hyper, तो माँ भी साथ बैठी है। So 2 groups are being conducted, but बच्चे के हिसाब से individualized attention दी जाती है। बच्चे को जो ज़रूरत है उसके हिसाब से they are given the individualized attention, right? They all come with their own issues, so उनके हिसाब से उनको ट्रेन कर रहे हैं। These are our children who are now in taking 7th and 8th class syllabus. इनको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर। क्या खाए में मदन गोपाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल।
करा करा कर 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 नहीं आखंड खाए रे मदन गोपाल. These are children who will be appearing for their boards. They'll be appearing for their boards in October, November for 2 papers each. They have almost 1-to-1 attention. So this is that class which is being conducted. Tiffin session, teaching to feed by themselves. अपने आप से अपने हाथ से उठा के खाना. Very good. खाओ 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 खाओ. Eat your tiffin. हाँ चलो eat your tiffin. हाँ. Learning to sit together, sit in one place and eat. बैठो और खाओ, घूम घूम के मत खाओ, अपने हाथ से खाओ. Sharing. So all the calming exercises are done by each group because there is some form of sensory disturbance in each one of the kids. Most of them are kids who are on the spectrum, who need a lot of calming intervention. So these are group exercises. Second round. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. So usually children, they sit in groups of 3 based on their development levels. You know, where single child intervention is needed, teachers are appointed accordingly. So there is group, along with that individual attention is provided. If a child is very hyper, not controllable, the mother is made to sit with the child. You see, the mother along with the teacher is sitting with the child. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. these are our kids who are taking up 10th and 12th courses, but still their calming exercise intervention is going on. So basic sensory workup everybody has. Special education remedial जो होता है, that is completely one-on-one. One child, one teacher. Writing work, academic work, scholastic is purely one-on-one पे कराया जाता है. So this is our special education that is being done. Standing line. Cut standing line. So this writing is completely one-on-one effort. Ulta C, E. बोलेंगे नेक काम करेंगे माँ का कहना मानेंगे झूठ नहीं बोलेंगे कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे दूसरों की चीजें नहीं उठाएंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से